नमा संस्कृत मित्रों, देखिए चाहे तो आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं चाहे संस्कृत की, लेकिन ये जो रचनाएं मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हिंदी वाले तो बिल्कुल नोट कर लें, क्योंकि संस्कृत वालों को इतना तो पता है, लेकिन जो हिंदी वाले हैं उन पर भी ये रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो है हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के जो रचनाकार कौन है भाई? तो ये पाणिनि की कृति है अष्टाध्यायी। ठीक है, 8 अध्याय होने के कारण इसका नाम अष्टाध्यायी हो गया है। ठीक है, अब महाकाव्य की श्रेणी पर कौन कौन आते हैं? तो महाकाव्य में आपके जैसे शिशुपाल वधम, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, ये क्या है? तो भाई अगर आपसे पूछ ले कि किरातार्जुनीयम क्या है, एक महाकाव्य कुमार संभव, एक महाकाव्य शिशुपाल वधम, एक महाकाव्य। अच्छा, शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? तो भाई शिशुपाल वधम में आपके 20 सर्ग हैं, बिल्कुल नोट कर लेना। ठीक है, और कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। ठीक है, जो महाकाव्य होता है ये सर्गों में होता है, लेकिन जो नाटक होता है मित्रों, तो नाटक काहे में होता है? नाटक आपका अंकों में होता है। अभी आप देखेंगे कि जो भी आपके नाटक होंगे वो अंकों में विभाजित रहेंगे। ठीक है, और ये जो किरातार्जुनीयम है, तो किरातार्जुनीयम में आपके 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो ये पूछा है कवि कंठाभरण की रचनाकार कौन है? भाई क्षेमेंद्र, बिल्कुल नोट कर लीजिए, चाहे संस्कृत वाले चाहे हिंदी वाले। और हिंदी वाले तो बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। सही क्रम जैसे काव्यानुशासन, फिर साहित्य दर्पण, रसमंजरी और रस गंगाधर, इनका एक क्रम है। पहले काव्यानुशासन, फिर साहित्य दर्पण, रसमंजरी और रस गंगाधर। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है भाई? मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस एक नाटक है। पहले तो आप यही जान लीजिए, पूछ लिए मुद्रा राक्षस क्या है, तो एक नाटक है, आप वहाँ भूलना नहीं। और इसके रचनाकार जो हैं वो विशाखा दत्त हैं। कौन है? विशाखा दत्त। 10 रूपक के रचनाकार कौन है? धनंजय। कौन है? धनंजय। अच्छा, इसमें सुमेलित करना है आपको, इसमें क्या करना है आपको? सुमेलित करना है। देखिए, जैसे आप सुमेलित वाले बहुत गलत कर देते हैं। ये ऋतु संहार कालिदास की प्रथम कृति है। किसकी है? कालिदास की जो है प्रथम। 10 कुमार चरितम किसकी है? तो भाई 10 कुमार चरितम ये आपकी दंडी की हो जाएगी। ठीक है, और नैषधि चरितम, नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं आपकी, ये भी नोट कर लेना। नैषधि चरितम एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य हो गया, और इसमें आपके 22 सर्ग नैषधि चरितम में हैं। ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला महाकाव्य, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो नैषधि चरितम किसकी हो गई? श्री हर्ष का नैषधि चरितम हो गया। उत्तर रामचरित, ये देखिए उत्तर रामचरित तो एक नाटक है ना, उत्तर रामचरित एक जो है नाटक है। उत्तर रामचरित में जो है कितने अंक हैं? तो 7 अंक है। किसकी रचना है उत्तर रामचरित? तो ये भैया आपकी भवभूति की रचना हो जाएगी। मिलाना, अभी मैं बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। कादम्बरी, तो कादम्बरी क्या है? कादम्बरी जो है एक कथा है। क्या है? कादम्बरी एक कथा। किसकी रचना है? तो कादम्बरी भैया बाण भट्ट की रचना हो जाएगी। तो ये अब सब रचना मैं आपको बता दी कि भाई ऋतु संहार कालिदास की, 10 कुमार चरितम दंडी की, नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं आपकी श्रीहर्ष की हो गई, और उत्तर रामचरित जो कि एक नाटक है, इसमें जो है आपके उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं उत्तर रामचरित में। ठीक है, तो ये जो है आपकी भवभूति की हो गई, और जो है कादम्बरी जो आपकी बाण भट्ट की हो जाएगी। तो आपका देखिए मिलान भी यहाँ लिखा हुआ, एक का पहला यानी कालिदास का प्रथम। तो आप इन्हें अब ध्यान से, मैं आपको जो बता दिया, आप ऋतु संहार कालिदास की है, 10 कुमार चरितम दंडी की है, तो आप अपना समझ जाइए। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से। अब देखिए 10 कुमार चरितम भाई, तो 10 कुमार चरितम ये दंडी की है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, और ये नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। और शिशुपाल वधम, अभी मैंने बताया शिशुपाल वधम में आपके 20 सर्ग हैं। बृहत्त्रयी के अंतर्गत ये भी आता है, और नैषधि चरितम भी आता है। किरातार्जुनीयम भी बृहत्त्रयी के। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्य आपके आते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गए किरात, एक हो गए शिशुपाल वधम, और एक हो गए भैया नैषधि चरितम। नैषधि चरितम में आपके तो 22 सर्ग हैं, और शिशुपाल वधम में आपके 20 सर्ग हैं, और जो किरातार्जुनीयम में इसमें 18, यानी 2-2 का अंतर है। क्रम से आप नोट कर लीजिए। आगे जाएंगे तो देखिए अभिज्ञान हो गए ना,
शिशुपाल उत्तरामचरित, उत्तरामचरित एक नाटक है। नाटक जो है अंकों में होता है। नाटक काहे में होता है? अंकों में। तो भाई इसमें 7 अंक हैं, इतना भी आप नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए 10 कुमार चरितम बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है 10 कुमार चरितम। तो 10 कुमार चरितम हो गई दंडी की आपकी। नैषधि चरितम में जो 22 सर्ग है ये जो किसकी हो गई? तो नैषधि चरितम आपकी श्रीहर्ष की हो गई। उत्तरामचरित किसकी हो गई? तो भवभूति की हो गई। 7 अंक हैं, ये नाटक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मालती माधव। तो मालती माधवम भाई क्या है? ये किसकी रचना है? तो मालती माधवम जो है आपकी हो जाएगी भवभूति की रचना। किसकी हो जाएगी? भवभूति की। कालिदास की रचना आपकी मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम किसकी है? तो कालिदास की। और नैषधि चरितम किसकी है? नैषध की हो गई, श्रीहर्ष की हो गई नैषधि चरितम, अभी आपको बता ही दिया। और 10 कुमार चरितम आपकी दंडी की हो गई। तो ये आप क्रम से ये भी आप समझ गए। आगे जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो कालिदास जैसे स्वप्नवास दत्तम, स्वप्नवास दत्तम किसकी है? तो भास की। भास की स्वप्नवास। कालिदास की हो गई मेघदूत। ठीक है, मेघदूत में 115 पद हैं, यानी 115 श्लोक हैं। ठीक है, साहित्य दर्पण किसकी है? साहित्य दर्पण जो है आपकी हो जाएगी मम्मट की। ठीक है, देखिए साहित्य दर्पण आपकी विश्वनाथ की हो गया। और काव्य प्रकाश जो है, काव्य प्रकाश मम्मट की। तो काव्य प्रकाश किसकी है? काव्य प्रकाश जो है आपका मम्मट का है। आगे जाएंगे तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वाराल निबोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? तो भैया ये काठ उपनिषद का मंत्र है। ये भी आपको नोट कर, देखिए पूछे गए प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? तो ये भैया रूप गोस्वामी का है। किसका है? उज्ज्वल नीलमणि, ये रूप गोस्वामी का है। ठीक है, कुवैलानंद जो है कुवैलानंद के रचयिता कौन है भाई? तो अप्पय दीक्षित हैं। कौन है? अप्पय दीक्षित है। काशिका है, ये पाणिनिकृत जो है अष्टाध्यायी की टीका है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, आप नोट कर लीजिए।